चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नंबर 1, z अपॉन 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1। क्लियर। और इसकी आरओसी है, दो आरओसी दे के रखी है, पहले मॉड z लेस देन 1/2, दूसरी मॉड z ग्रेटर देन 1। क्लियर। आरओसी के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले इसको रिजॉल्व कैसे करना है वो हम सीखते हैं। क्लियर। ये आपको दे के रखा है इक्वेशन में, एक्स जेड is equal to nothing but z upon 2z square minus 3z plus 1। क्लियर। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर में z है उसको आप नीचे ले आए। एक z हमेशा x ऑफ z के डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ये इनवर्स z प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सबसे पहली कंडीशन है। xz अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1। क्लियर। इस पूरे में से अब आप 2 को कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 3/2 z प्लस 1/2। क्लियर। चलिए इसको आगे और रिजॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। क्लियर। इनटू, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए तो -1/2 और -1, -1/2 और -1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, दोनों को ऐड करेंगे तो -3/2। तो इसको मैंने फैक्टर कर लिया तो हो जाएगा z माइनस 1/2 और एक हो जाएगा z माइनस 1। क्लियर। ये 2 है। इक्वल टू किधर आपका सिंपली चला आ रहा है एक्स जेड अपॉन जेड। क्लियर। चलिए अब जो है इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करना चाहता हूं, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन ले रहा हूं। क्लियर। ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू z माइनस 1/2, z माइनस 1/2 इंटू z माइनस 1 इज इक्वल टू, क्लियर, 2 है a अपॉन z माइनस 1/2 प्लस b अपॉन z माइनस 1। क्लियर। पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जब a की वैल्यू निकालनी हो तो a के डिनोमिनेटर में जो भी हो उसको इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें और z टेंडिंग टू 1/2 डाल दें। क्लियर। तो मेरे को अगर a की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 इंटू z माइनस 1/2 इंटू z माइनस 1। ए के डिनोमिनेटर में क्या है, z माइनस 1/2 है। क्लियर। और इसको अगर मैं जब भी इक्वल टू से 0 करूंगा तो लिखने का तरीका होगा z माइनस 1/2 इक्वल टू 0, दैट इज z इज इक्वल्स टू 1/2। तो इस पूरे फंक्शन में मैं एक लिमिट डाल दूंगा। इस फंक्शन की लिमिट होगी लिमिट z टेंडिंग टू 1/2। हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन इसी तरीके से हम रिजॉल्व करेंगे। सबसे आसान तरीका है, एक डिनोमिनेटर में जो भी है उसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट इसी तरीके से निकालेंगे। जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो z इक्वल टू 1/2। तो z माइनस 1/2 से z माइनस 1/2 कैंसिल, z टेंडिंग टू 1/2 यहाँ पे डालेंगे तो फंक्शन ऐसा मिलेगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1। तो 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा होगा -1। तो a की वैल्यू आ गई -1। सिमिलरली आप b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, 1/2 इंटू z माइनस 1/2 इंटू z माइनस 1। क्लियर। और b के डिनोमिनेटर में क्या है, z माइनस 1। इस बार z माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं और लिमिट क्या रखूंगा, z माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज z इक्वल टू 1। लिमिट आ जाएगी यहाँ पे z इक्वल टू 1। तो z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल, 1 माइनस 1/2 z की जगह पर 1 डालूंगा, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू आई -1 और b की वैल्यू आई +1। क्लियर। चलिए वैल्यू वापस से पुट ऑन कर देता हूँ।
ए की जगह पर मैं -1 डाल रहा हूँ, ए को रब करा तो -1, और बी की जगह पर मैं डाल रहा हूँ +1। क्लियर? चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने रिजॉल्व करा है ना। तब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, अब आपको ए और बी की भी वैल्यू पता चल गई है ना। अब जो एक्स जेड के डिनोमिनेटर में जेड था उसको मैं वापस अपनी जगह इधर न्यूमरेटर में पहुंचा दूंगा। क्लियर? तो अब हो जाएगा एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू नथिंग बट, है ना, इसको आगे लिख रहा हूं मैं, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर जब z यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो होगा z अपॉन z -1, इसको फिर बाद में लिख रहा हूं मैं -z अपॉन z -1/2। क्लियर? अब अगर आप फॉर्मूला याद करें आपका, तो आपको पता है a टू द पावर n un का z ट्रांसफॉर्म होता है z अपॉन z -a। क्लियर? ये कब होता है? जब सिग्नल राइट साइडेड होता है, यानी कि मॉड z ग्रेटर देन a, और -a की पावर n u ऑफ -n-1 का भी z ट्रांसफॉर्म होता है आपका z अपॉन z -a। ये कब होता है? जब सिग्नल लेफ्ट साइडेड होता है और आरओसी भी उसके लेफ्ट साइडेड होती है, मॉड z लेस देन a। क्वेश्चन देखें, पहले वाले पार्ट में देख रखा है मॉड z लेस देन 1/2। क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं डिनोमिनेटर में, तो z इक्वल टू 1 का एक सर्कल होगा। इसकी बात करूं तो z इक्वल टू 1/2 का भी एक 1/2 का सर्कल होगा। इस पूरे फंक्शन की आरओसी, है ना, मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, ये 1 का सर्कल है और ये 1/2 का सर्कल है। इस पूरे फंक्शन की आरओसी क्या बता रहे? मॉड z लेस देन 1/2। मॉड z लेस देन 1/2 मतलब ये कॉमन आरओसी कैसी होगी? जब 1 भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आप आरओसी की प्रॉपर्टीज भी याद करें, ओवरऑल आरओसी 1/2 से छोटी, यानी कि तो 1 भी इसके अंदर आना चाहिए, यानी कि 1 से भी छोटी। तो इसका मतलब है दोनों के दोनों सिग्नल लेफ्ट साइडेड है। 1/2 से भी छोटी, 1/2 से छोटी अगर कॉमन आरओसी है तो बट ऑब्वियस है 1 से छोटी होगी और 1/2 से भी छोटी होगी तो ही कॉमन रीजन 1/2 से छोटा आएगा। क्लियर? तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं, यहां पर 1 है तो ये आ जाएगा आपका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म x ऑफ n आ जाएगा आपका माइनस साइन एज इट इज a यहां पर 1 है तो 1 की तो कोई बात ही नहीं है, इनटू u ऑफ -n-1। क्लियर है ना? अब इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए भी एक माइनस साइन लगाएंगे, एक माइनस साइन पहले से लगी हुई है तो माइनस माइनस प्लस 1/2 की पावर n u ऑफ -n-1। क्लियर? ये तो पहले वाले का सॉल्यूशन हो गया। दूसरे वाले का सॉल्यूशन देखें तो मॉड z ग्रेटर देन 1। मॉड z ग्रेटर देन 1 मतलब क्या? 1 से बाहर वाला सर्कल, यानी कि कॉमन आरओसी कब आएगी? जब 1/2 से भी बाहर वाला सर्कल होगा। तो बाहर मतलब सिग्नल कैसा हो गया? राइट साइडेड। तो राइट साइडेड सिग्नल के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाएंगे, तो हो जाएगा a की पावर n यानी कि 1 है, तो b वाले के लिए a की पावर n यानी कि 1 की पावर n तो कुछ भी नहीं 1 ही होगा, तो आपका सिंपली हो जाएगा u ऑफ n। क्लियर? और माइनस साइन एज इट इज माइनस, दूसरे वाले में a क्या है? 1/2, तो 1/2 की पावर n un। ये रहे आपके दोनों आंसर्स। थैंक यू।